हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसा टॉपिक जो सब लोग पूछते हैं कि एक कंपनी अगर हमने बनाई तो वो काम कैसे करती है, कैसे हम अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं, कैसे वो पॉलिसीज़ नीचे को क्या होती हैं, फ्लो होती हैं, कैसे कैसे हमारी कंपनी काम करती है। तो हमारी कंपनी काम 3 लेवल्स में करती है। पहली बात मैं आपको बता दूं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। 3 लेवल्स में हमारी कंपनी कोई भी हो वो काम करती है। अब 3 लेवल्स में काम करती है मतलब कैसे? तो बेटा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर आप कंपनी को देख रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी, काम करती है। 3 लेवल्स में कैसे काम करती है? टॉप लेवल का क्या काम है, मिडिल लेवल का क्या काम है, लोअर लेवल का क्या काम है। तो टॉप लेवल जो होती है, समझ में आ रहा है ऐसे ही कि उसका कुछ बड़ा काम होगा, वो पॉलिसीज़ बनाती होगी, वो कंपनी को फाइनेंस देती होगी और कंपनी कैसे हमारी तरक्की करे इसके बारे में वो सोचती है। उसमें कौन कौन होता है? तो उसमें होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन लोगों ने कंपनी बनाई है। उसके बाद में वो एक चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जनरल डायरेक्टर्स होते हैं, देन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, ईटीसी। बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उसमें, जिनका काम होता है ये सोचना कि हमारी कंपनी आगे चल के कैसे इंडिया में सरवाइव कर पाए, कैसे फॉरेन में हम इस चीज़ को ग्रोथ करा करके एक और फ्रेंचाइजी खोल पाएँ, कैसे हम इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। ये सारे काम सोचने के किसके होते हैं? टॉप लेवल के। टॉप लेवल के क्या मैनेजमेंट होते हैं? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स गोल्स को सेट करना, ये काम होता है किसका? टॉप लेवल का। फ्रेमिंग पॉलिसीज़, नए नए तरीके की पॉलिसीज़ बनाना, ये काम होता है किसका? टॉप लेवल का। वेलफेयर एंड सर्वाइवल, कैसे हम अपनी सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएँ। सोसाइटी का यहाँ पर मतलब है कॉम्पिटिटिव एरिया, कैसे हम अपने कॉम्पिटिटिव एरिया में सर्वाइव कर पाएंगे, ये काम सोचने का और इसको कर दिखाने का काम किसका होता है? टॉप लेवल का। देन असेंबलिंग रीअरेंजिंग रिसोर्सेस, हमारे एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनके लिए कभी भी रिसोर्सेज कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद में होगा, अगर रिसोर्सेज कम होगी तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा एम्प्लॉयज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो वो क्या चाहते हैं कि हमारा रिसोर्स कभी भी कम नहीं होना चाहिए, किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, अब जो हम काम कर रहे हैं इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सोचना एम्प्लॉयज़ का काम नहीं होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट जा कर के हम काम कर रहे हैं। हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो इलीगल हो, हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिसका बैड इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा हो। तो ये सब सोचना किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। इसके बाद में मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल ने क्या कर दिए, सारी चीज़ें बना दी, फ्रेम बना दिया, ऑब्जेक्टिव गोल बता दिया आपको ये अचीव करना है। उसने सोसाइटी की भी केयर कर ली, उसने सर्वाइवल की भी केयर कर ली। अब मिडिल लेवल का क्या काम होता है? उसने जो प्लान बनाए हैं टॉप लेवल ने, उन प्लान्स को इंटरप्ट करना, मीन्स उन प्लान्स को क्या करना? फॉलो करना और उसके बाद में उन्हीं प्लान्स को फॉलो कराना किससे? लोअर लेवल के मैनेजर से, लोअर लेवल के मैनेजर से या लोअर लेवल ऑपरेशनल लेवल के जो लोग हैं उनसे, सुपरवाइज़र से। इसके बाद में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब क्या होता है? मिडिल लेवल का काम होता है कि एक ऐसा रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना जो आपकी कंपनी के लिए बेटर ऑप्शन हो। बहुत सारे लोगों को चुना जाता है, उसमें से कुछ लोगों को ही पोस्ट प्रोवाइड कराई जाती है जो उसके लायक होते हैं, जो जिसके लायक हो उसे उसी पोस्ट पे दिया जाए। असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपने पोस्ट भी दे दी, मान लीजिए आपने क्लर्क की पोस्ट किसी को दी है, तो अब उसे आप उसकी ड्यूटी भी दो और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो कि आपकी ये ड्यूटी है और आपको ये करना है। ठीक, ये मिडिल लेवल का काम होता है। उसके बाद में मोटिवेशन एम्प्लॉयज मैन रिक्वायर्ड टूवर्ड्स गुड एम्प्लॉयज, मीन्स जब आपको लगता है कि अब इनको थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, हमारे एम्प्लॉयज़ उतना काम करके नहीं दे रहे हैं, उतना एफिशिएंसी अभी नहीं आ पा रही है जितने हमारे ये कैपेबल हैं, इनकी कैपेसिटी जितनी है, तो आपको क्या करना है? उनको मोटिवेट भी करना है। मोटिवेट तो टाइम टू टाइम करना ही पड़ता है, चाहे इंसान किसी भी फील्ड में हो। कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स,
अदर डिपार्टमेंट्स के हेड से भी क्या करना है, आपको कोऑपरेट करना है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो, मैनेजर डिपार्टमेंट हो, या फिर आपका परचेज डिपार्टमेंट हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, आपको उनके साथ क्या है, कोऑपरेट करके चलना है। जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा एंड गोल हमारा जल्दी से जल्दी अचीव होगा। ये 5 थे किसके, हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। एंड अब लास्ट है सुपरवाइजरी इन ऑपरेशनल लेवल। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो बेटा इसके फंक्शन होते हैं रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स टू अपर लेवल। जो भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हमारे फर्म में काम कर रहे हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको मिडिल लेवल को बताना और मिडिल लेवल से टॉप लेवल को बताना काम किसका होता है, इनका होता है। ये एक्चुअल में फेस टू फेस काम कर रहे होते हैं, किसके साथ, वर्कर्स के साथ। तो इनका इंटरेक्शन वर्कर्स के साथ अच्छा होता है। तो वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स इन्हें बताते हैं और ये उन प्रॉब्लम्स को ऊपर तक बताते हैं। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, इसका मतलब है कि जो भी हमारी कंडीशन एनवायरनमेंट में होती है, मींस हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है, हमारे एम्प्लॉयज़ क्या रहें, हर वक्त मोटिवेट रहें और हर वक्त क्या रहें, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहें, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव रहें। तो उससे क्या होता है, वार्तालाप अच्छी हो, हेल्दी गुड एनवायरनमेंट हो, तो क्या होता है, काम करने में मन ज़्यादा लगता है। तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की जिम्मेदारी भी सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल की होती है, मीन्स लोअर लेवल की होती है। मिनिमाइजिंग वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि ये इंट्रैक्शन करते हैं डायरेक्ट किससे, एम्प्लॉय से। तो ये देख रहे होते हैं कि हमारा रिसोर्सेज कितना वेस्ट हो रहा है, कितना ही यूटिलाइज हो रहा है। तो ये फोकस करते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर, ना कि वेस्ट करने पर। तो ये वेस्ट के क्या है, रोक देते हैं। और जो वेस्ट हो रहा होता है, तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है, इस काम को ऐसे नहीं करना है, इस काम को ऐसे करना है। इससे आप क्या करोगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसकी होती है, सुपरवाइजिंग ऑपरेशन लेवल की। मेंटेनिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिपेयरिंग गुड्स, अगर हम गुड्स बना रहे हैं, मान लीजिए मैंने ये मार्कर बनाया, तो इस मार्कर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखने का किसकी जिम्मेदारी होती है, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशन लेवल की। मींस इस मार्कर की रिक्वायरमेंट है, मान लो 1000, आज की डेट में 1000 लोगों को ये मार्कर चाहिए। तो क्या हमारी कंपनी 1000 मार्कर बना पा रही है? अगर बना पा रही है तो ये तो क्वांटिटी है। अब 1000 मार्कर बना तो पा रही है, पर हमारी क्वालिटी की जो गुडविल थी, क्या वो मेंटेन हो पा रही है? अगर मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो भी काम क्या है, इनका है उसे मेंटेन करने का। और मेंटेन है तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटीज़ को बार बार चेक करने की जिम्मेदारी सुपरवाइजरी लेवल की होती है। मोटिवेशन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, मोटिवेट करते रहना किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम। और मेंटेनिंग डिसिप्लिन मेंटेन करना किसमें, अपनी फर्म में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, सुपरवाइजरी लेवल की होती है। कि कहीं हमारे एम्प्लॉयज़ में डिसिप्लिन की कोई कमी तो नहीं आ गई है, क्या हमारे एम्प्लॉयज़ वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो ये तो इनकी गुड क्वालिटी है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करके वहाँ पर डिसिप्लिन लेकर के आना है। तो गाइस, ये हुआ हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक लेकर के आएंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, और बेल आइकन आप जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाए और इसी तरह से आपको नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।